हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी नेट सेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2014 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डब्ल्यूएनटी एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कैस्केड्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अब यहाँ पे हमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट पाथवे दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे डब्ल्यूएनटी एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कैस्केड में से है, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारा डब्ल्यूएनटी एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कैस्केड रहता है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे वो मैं यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। और इन डिफरेंट ग्राफ्स में से हमें करेक्ट ग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ए ग्राफ हमें दिया हुआ है इसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि जब हमारे यहाँ पे GSK3 बीटा, APC और एक्सिन अगर हमारी इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है तो उस टाइम पे हमारी जो बीटा कैटरीन की एक्टिविटी होगी वो हमारी कम होगी। और ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे GSK3, ठीक है, जो हमारे APC और एक हमारा होता था एक्सिन, ये तीनों क्या करते थे, ये तीनों मॉलिक्यूल जो हमारा यहाँ पे बीटा कैटरीन होता था उसके साथ जाके बाइंड होते थे, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा APC हो गया, एक्सिन हो गया और जो हमारा GSK3 बीटा होता है, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे बीटा कैटरीन के साथ जाके बाइंड होते हैं और उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो डिग्रेड कर देंगे, बीटा कैटरीन डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे GSK3, एक्सिन और APC है, अगर हमारी इनकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे बीटा कैटरीन होगा, क्योंकि वो तो हमारा डिग्रेड हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी लो हो जाएगी। और यही हमारे इस ग्राफ के अंदर हमें दिखाया गया है, तो इसीलिए हमारा जो ए ग्राफ होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी हम ग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि GSK3 बीटा, APC और एक्सिन अगर हमारी इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो जो हमारी बीटा कैटरीन होगा उसकी एक्टिविटी भी इसके इक्वल होगी, जो कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे GSK3, APC और एक्सिन होते हैं ये हमारे बीटा कैटरीन के साथ बाइंड करके उसको डिग्रेड करवा देते हैं, तो इसकी एक्टिविटी इनके इक्वल तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि जब हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड, DSH यहाँ पे क्या है, डिसेबल्ड, तो अगर हमारे डिसेबल्ड की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होती है तो उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारा रॉक प्रोटीन होगा उसकी एक्टिविटी हमारी लो होगी, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्योंकि आप जैसे कि इस ग्राफ के अंदर दोबारा से देख सकते हो, जो हमारा यहाँ पे बी ग्राफ है इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे WNT जो हमारा फ्रीजल रिसेप्टर होगा उसके साथ जाके, ये हमारा क्या होता है, फ्रीजल रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो जब हमारा WNT फ्रीजल रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारा डिसेबल्ड होगा उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डिसेबल्ड है जब ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये DAM1 और रो ए के थ्रू जो हमारा यहाँ पे रोक प्रोटीन होगा ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा यहाँ पे WNT बाइंड हुआ तो उससे हमारा डिसेबल्ड भी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा रोक प्रोटीन होगा उसकी एक्टिविटी भी हमारी इनहेंस होगी। यानी कि जितना ज्यादा हमारा यहाँ पे डिसेबल्ड होगा उतना ज्यादा हमारे यहाँ पे रोक प्रोटीन की एक्टिविटी होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि डिसेबल्ड की वजह से जो हमारा रोक प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी हमारी कम दिखाई गई है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे डी, PLC यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, फोस्फोलाइपेज C एंजाइम है ये, ठीक है, प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें क्या बताया हुआ है कि जब हमारे इसकी एक्टिविटी हमारी ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारे यहाँ पे कम है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्योंकि उस टाइम हमने जब सिग्नलिंग पाथवे को पढ़ा था, ठीक है, डेवलपमेंट बायो के अंदर, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे WNT होते थे वो हमारे क्या करते थे कि जो हमारे फ्रीजल रिसेप्टर उनके साथ बाइंड होते थे, बाइंड होने के बाद वो क्या करते थे कि जो हमारे PLC थे ना उनको एक्टिवेट कर देते थे। और जो जैसे ही हमारे यहाँ पे PLC एक्टिवेट होते थे उससे हमारा क्या होता था कि जो हमारे कैल्शियम आयंस थे वे हमारे रिलीज हो जाते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे यहाँ पे PLC की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम की कंसेंट्रेशन होगी वो भी हमारी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे डी हमें ग्राफ दिया हुआ है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे ए ग्राफ होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।